नमस्कार, मैं अभिषेक व्यास इंदौर शहर से। भारत की पावन धरती से ले धूल में तिलक लगाऊं, इतना प्यारा देश है मेरा, मैं नित दिन महिमा गाऊं। जैसा कि आज की भाषण प्रतियोगिता का विषय है स्वर्णिम भारत, इस अवसर पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। स्वर्णिम भारत, इससे मुझे अपने देश का गौरवशाली और समृद्धशाली अतीत याद आता है, जब हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि हमारे देश के पास में अकुत धन संपदा और सोने चांदी के भंडार थे, बल्कि असली जो धन संपदा थी वो था हमारा ज्ञान। इस ज्ञान के बलबूते पर हम पूरे विश्व में विश्व गुरु के तौर पर जाने जाते थे और पूरे विश्व के सिरमौर थे। मैं बात करना चाहूंगा नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की, जहां पर सुदूर देशों से आकर छात्र ज्ञानार्जन किया करते थे, जिनमें वेनसांग और फाइयान प्रमुख थे। मैं बात करूंगा हमारी प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, जो कि इतनी विशाल, उन्नत और समृद्ध थी। मैं बात करना चाहूंगा चरक और सुश्रुत के तौर पर हमारे यहाँ पर जो शल्य चिकित्सक जन्मे थे। मैं बात करूंगा आर्यभट्ट और वराहमिहिर की, जिनका जन्म भारत में हुआ था। मैं शून्य और हवाई जहाज के आविष्कार की बात करूं तो वो भी भारत में हुआ था, और इतने समृद्ध ज्योतिष शास्त्र का आविष्कार भी भारत में हुआ था। अब मैं वर्तमान समय की बात करूंगा कि हमें कैसे स्वर्णिम भारत बनाना है। तो इसके लिए सबसे अत्यावश्यक होगा कि हमें सभी का साथ, सहयोग और योगदान लगेगा। हमारे देश में एक मानसिकता है कि भगत सिंह पैदा हो तो पड़ोस में पैदा हो, देश की सीमा की रखवाली करने वाला सैनिक पैदा हो तो वो पास में पैदा हो। इस मानसिकता से हमें उबरना होगा। हमें स्वयं को सुशिक्षित बनाना होगा और हमें सुधारना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर अपना समय पर कर भर दें, पूरा कर भर दें, ये भी स्वर्णिम भारत की दिशा में एक प्रमुख कदम होगा। मैं बात करूंगा वर्तमान समय की, जो ये कोरोना काल चल रहा है, तो वैश्विक परिदृश्य में चीन, जो कि उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था, उसकी वैश्विक छवि पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो ये हम भारतीयों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था में हावी हो सकते हैं। मैं बात करूंगा वैश्विक परिदृश्य में विश्व की अर्थव्यवस्था 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। यह है हथियार, दवाइयां, सूचना और प्रौद्योगिकी यानी आईटी, और तेल। दवाइयां भारत में प्रचुर मात्रा में बन रही है। कोरोना का टीका भी जब भी बनेगा, इतनी बड़ी मात्रा में भारत ही बनाएगा। मैं बात करूंगा अब हथियार भी हम भारत में बनाने लगे हैं, चाहे वो भीष्म टैंक हो या धनुष हो। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करूं तो हमारे अभियंता यानी इंजीनियर्स विदेशों में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत के नाम का डंका बजा रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, पेप्सिको हो, गूगल हो या कोई और कंपनी हो। तेल पर जरूर हमें जो हम आश्रित हैं, हमें वो कम करना होगा। साथ ही मैं बात करूंगा भारत सरकार ने भी काफी प्रभावी कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और मुद्रा योजना के माध्यम से हम अपने व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और स्वर्णिम भारत की दिशा में हम कदम बढ़ा सकते हैं। यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा कि हमें अपना आयात कम करना होगा और निर्यात बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें अपने स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग इसे बढ़ाना होगा। इसके लिए हमारी गौ माता, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म ये बहुत प्रभावी तौर पर हमें सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो है प्रतिभा पलायन। हमारे देश का युवा यहां से ज्ञान अर्जित करता है और विदेशों में जाता है और वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहा है। जाएं, बेशक जाएं, किंतु 10-12 वर्ष वहां काम करने के बाद में, ज्ञान और अनुभव लेने के बाद में और पैसा कमाने के बाद वे भारत आए और अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करें, यहां पर कोई रोजगार शुरू करें और अन्य लोगों को भी रोजी रोटी दें। साथ ही मैं बात करूंगा कि तेल पर हमारी निर्भरता हमें कम करना होगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग बढ़ाना होगा। मैं बात करूंगा कृषि में उन्नत तकनीकी और जैविक खेती का हमें इस्तेमाल करना होगा, उपयोग करना होगा। हम इजराइल से सीख सकते हैं, जहां पर कम जमीन है, कम वर्षा होती है, परंतु उन्नत पैदावार, ज्यादा पैदावार होती है, हमें वो करना होगा। पर्यटन, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में असीमित और अपार संभावनाएं, हमें और नई संभावनाएं खोजना होगी। इससे विदेशी पर्यटक यहाँ आएंगे, हमारा हस्तशिल्प का निर्यात होगा, तो ये भी हमारे स्वर्णिम भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। साथ ही मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों
जन्म लेते हैं। हमें जनसंख्या नियंत्रण करना, इसके लिए सरकार को भी और हम सभी को कड़े कदम उठाना होंगे, तभी हमारा देश स्वर्णिम भारत बन सकता है। और अंत में मेरे भारत देश की गाथा बड़ी महान, महिमा इसकी गा रहा सारा आज जहान, इन शब्दों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।